नमस्कार, मैं वंदना खुराना शंकरायण नाम के चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और अभी जो मैं आज स्टार्टअप की ये श्रृंखला बना रही हूँ वो कुछ कंडीशंस को लेके है कि ऐसी कंडीशंस में हम लोग स्टार्टअप कर सकते हैं तो हमें कुछ फ़ायदा होगा या नहीं होगा। तो उसमें कंडीशन है जब सडन डेथ्स हो जाती हैं, जैसे घर में किसी की एक्सीडेंटली डेथ हो गई या लाइफ पार्टनर में से एक की डेथ हो गई, और फिर दूसरा वाला क्या होता है, वो कमज़ोर पड़ जाता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है, या फैमिली में मदर फादर एकदम किसी एक्सीडेंट में डेथ हो गई और बच्चे हैं उनके, चाहे वो किसी एज ग्रुप के हैं, या बच्चों की एकदम डेथ हो गई, माता पिता हैं, या फिर घर में ऐसी कुछ सिचुएशन आ गई कि किसी एक की डेथ होने से, मान लीजिए एक आदमी कमा रहा है, पत्नी उस पर डिपेंडेंट है, बच्चे उस पर डिपेंडेंट है, और माता पिता भी, मतलब लड़के के माता पिता उस पर डिपेंडेंट है, वो ख़त्म हो गया, तो सारा बर्डन आ गया जो उसकी वाइफ है उसके ऊपर। और डिप्रेस सभी हो जाते हैं कि अब क्या होगा। तो भगवान ना करे ऐसी सिचुएशन किसी के सामने आए, लेकिन चूंकि ये मैंने बोला कि जब एक माता पिता बच्चे का निर्माण करते हैं, गर्भ में एक बच्चा पलता है, उसी समय उसकी मृत्यु, उसके निर्माण से पहले उसकी मृत्यु, उसकी जो निर्माण हो रहा होता है उसकी मृत्यु तय हो रही होती है। तो ये सबके साथ होना है, और ये मृत्यु नहीं है जिसको बार बार लोग मृत्यु कहते हैं, तो शरीर छोड़ना है। इसलिए मैं कहती हूँ त्राटक से अपने आप को इतना ऊर्जावान कर लो कि आप अपनी मर्जी से शरीर छोड़ सको। मतलब आप चाहो कि मैं 100 साल तक जीऊँ तो आप 100 साल के बाद ही शरीर छोड़ोगे। आप सोचो कि मैं 200 साल तक जीऊँ तो आप 200 साल के बाद ही शरीर छोड़ोगे, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, प्रकृति से बहुत जुड़ना पड़ेगा, स्वार्थों से दूर रहना पड़ेगा, माया मोह से बहुत दूर रहना पड़ेगा, तब जाके आप 200 या 2000 साल तक जियो, जब मर्जी तक जियो। फिर आप दूसरों के जैसे नहीं रहोगे जैसे दूसरे लोग हैं, भौतिक सुखों से दूर हो जाओगे, आध्यात्मिक सुख की तरफ भागोगे फिर आप। तो जब कभी ऐसी डेथ्स हो जाती हैं तो आदमी एकदम, जो फैमिली वाले हैं वो एकदम से, या जिनका लगाव ज़्यादा होता है मरने वाले से, वो एकदम से डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो उनके लिए है, देखिए जैसे मैंने अभी बोला कि जब एक बच्चा भ्रूण बन रहा होता है तो उसकी डेथ वहीं पे हो जाती है कि हमें लगभग इतने दिनों बाद, ये इतने साल बाद जो भी उसके जीवन होगा वो तय हो जाता है, कितने इतने समय है इसके पास। तो एक कोई भी व्यक्ति है उसका पहले से ही तय है, लेकिन उसके बाद भी अकाल मृत्यु भी होती है, टाइम से पहले डेथ, जहाँ एनर्जी क्लैशेज होते हैं आपस में, एनर्जी क्लैशेज, दो आदमी भिड़ गए, दो व्हीकल भिड़ गए, या फिर कोई नेगेटिव भी एनर्जीज घूमती रहती हैं, उसको देख लिया या उसको फील कर लिया, डर बैठ गया, तो उससे क्या होता है कि जब घर में ऐसी डेथ हो जाती है तो फिर लोग परेशान हो जाते हैं घर में। अगर आप पहले से त्राटक कर रहे हैं तो ठीक है, आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे, चलो उसके साथ ये होना था, क्योंकि मृत्यु तो सबके साथ है, शरीर तो सबको छोड़ना है एक ना एक दिन। लेकिन जब ऐसा चीज़ हो जाए और मन से डिप्रेशन ना निकले तो भी आप त्राटक कीजिए। आप डिप्रेशन में भी आप उसे याद करते हो ना, जो मरा हुआ व्यक्ति है उसको आप याद करते हो, बस हमें उसकी जगह हटा के आपको बिल्कुल अब विचार सुनने करना है, खाली कर लेना है। क्योंकि देखिए जो चला गया, जो समय चला गया वो तो वापस आएगा नहीं। लेकिन आप, अगर आप पे बच्चे डिपेंडेंट है, आपके ऊपर कोई और लोग डिपेंडेंट है, तो आपको उसके लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रही कि एकदम भूल जाओ, चीज़ें नहीं होती ऐसे, लेकिन ये अगर आप इस ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो ये आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा। क्योंकि मैंने बोला ना, जब आप प्लानिंग करके कोई चीज़ नहीं चलते तो फिर आपके साथ दूसरी चीज़ें होने लगती हैं, क्योंकि लाइफ में एक गेम है, कभी चाल आप चलते हो, कभी समय चलता है आपके साथ चाल, कभी आप फंस जाते हो, कहीं पे आप जीत जाते हो, आगे निकल जाते हो। तो ये वही सिचुएशन है कि अगर आपके साथ ऐसे हुई है, किसी के साथ ऐसी घटना घटी है कि वो किसी से जुड़ाव होता है, फ्रेंड्स में भी होता है ऐसा, मान लीजिए फ्रेंड की किसी दुखद घटना में मृत्यु हो गई या मर्डर हो गया, तो जो उसका फ्रेंड है वो भी सदमे में चले जाते हैं। तो ऐसे सदमे से निकालने के लिए क्या है कि नंबर एक तो ऐसी चीज़ें लोगों को पहले से पता होनी चाहिए कि हम लोग आत्माएं हैं, हमारे पास शरीर है, हमारी कोई जाति नहीं है, हमारा कोई नाम भी नहीं है, नाम तो हमारे माँ बाप ने दिए, तो शरीर के साथ ख़त्म हो जाएगा। जब ये पहले से लोगों को पता होंगी तो जो मरने वाला है उसे भी कष्ट नहीं होगा, और जो उसके साथ हैं, जो बाकी के लोग हैं, उनको भी ये रहेगा कि चलिए शरीर से मुक्ति मिली है उन्हें, किसी भी आत्मा को शरीर से मुक्ति मिली है, ना कि कोई मरा है छोड़ के गया है। तो बहुत सारी चीज़ें पहले से बच्चों को पता हो, घर में सबको पता हो, तो पहले तो ये कंडीशंस आएंगी नहीं। अगर आप त्राटक करोगे, आपके पास पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, तो पहले तो अकाल मृत्यु कभी आएगी नहीं आपको।
और जब भी कोई शरीर छोड़ेगा 80 साल में, 100 साल में, तो वो भी खुशी से जाएगा अपनी उम्र पूरी करके, और आपको भी लगेगा उसने अपना जीवन पूरा करा है। तो सडन डेथ से भी आप अपनी फैमिली को बचा सकते हो। कि मैंने क्या बोला, जैसे गाड़ी को चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए होती है ना, जब तक वो ऊर्जा रहेगी गाड़ी चलती रहेगी। वैसे ही ये बॉडी है, हो सकता है उस बॉडी को ऊर्जा ना मिली हो, ख़त्म हो गया हो, और अगर हम कनेक्ट रहेंगे, मतलब आप लोग कनेक्ट रहोगे अपने परिवार वालों से, तो लगातार ऊर्जा प्रवाहित होती रहेगी, तो वो ऐसे एक्सीडेंट से भी बच जाएगा। क्योंकि आपस में क्या, लोग रहते तो है लेकिन कनेक्शन नहीं है, डिस्कनेक्ट है। बस हाँ, फ़ोन पे बात कर ली, हाँ ठीक है, अपनी बातें फैमिली वाले घर में नहीं बताते, बच्चे अब माँ बाप को नहीं बता रहे, माँ बाप बच्चों से शेयर नहीं कर रहे, पत्नी से शेयर नहीं कर रहे, आपस में कोई शेयरिंग ही नहीं है चीज़ों का, कनेक्शन ही नहीं है। रहते तो है साथ में लेकिन डिस्कनेक्ट रहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों की वजह ये भी है कि आप अपनी लाइफ में किससे कितना कनेक्ट हो और किससे कितना डिस्कनेक्ट हो। लोग अपने घर में जिनसे कनेक्ट होना चाहिए, मतलब जुड़े रहना चाहिए, या शेयरिंग चलती रहनी चाहिए माँ बाप से, भाई बहनों से, उनसे नहीं कनेक्ट होते और बाहर किसी एक अजनबी से कनेक्ट रहते हैं। और हो सकता है कि वो आदमी ये दिखाने की कोशिश कर रहा हो कि भाई तेरी फैमिली में तुझे कोई पूछता नहीं है और मैं तुझे कितना पूछता हूँ या पूछती हूँ। पता नहीं उसकी इंटेंशन क्या है आपसे जुड़े रहने की, दोस्त के नाते, या एक झूठा दोस्त, या झूठा गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, या झूठा लाइफ पार्टनर। बहुत चीज़ें आप सोचोगे, फिर जब आप टाटा कर लो हर चीज़ के बारे में सोचोगे, डीपली सोचोगे। अच्छा ये ऐसा है तो अच्छा, अगर नकारात्मक हुआ तो कितना नकारात्मक चीज़ हो सकती है, आप सोचोगे इस चीज़ को। और अगर आपको ज़रा सा भी अंदेशा रहेगा ये चीज़ ठीक नहीं है, ये बंदा ठीक नहीं है सामने वाला, चाहे आपका फ्रेंड हो कोई भी, तो आप पीछे हट जाओगे। ये चीज़ तो मैं आपको सिखा रही हूँ कि आप जो है सही गलत का निर्णय करना सीख जाओगे, आप लोगों को पहचानना सीख जाओगे। क्योंकि सभी एक जैसे नहीं हैं। अब वो समय नहीं रहा कि लोग इमोशनल होके, अभी भी मतलब लोग इमोशनल होके विश्वास कर लेते हैं और धोखा खा देते हैं, मर्डर तक कर देते हैं लोग उनका, जो ईमानदार आदमी है ऐसे लोगों का। क्योंकि वो उनको उनकी जो एक नेचर होती है ना, हेल्प करने वाली, डाउट ना करने वाली, वही उन्हें मरवा देती है एक तरीके से। लेकिन मैं चाह रही हूँ कि किसी एक ज़रिए से, त्राटा के ज़रिए से कम आप चीज़ों को परखना सीख जाओ, तो जो मिस हैपनिंग्स हैं वो होने से बच जाएंगे। लड़कियों के साथ बहुत सारे इशू होते हैं, वो समझ नहीं पाती, उनके साथ कभी कभार घरों में भी ऐसे इश्यूज़ हो जाते हैं कि वो बोल नहीं पाती। तो मैं चाह रही हूँ कि हर लड़की पावरफुल बने कम से कम। जबकि लड़की में जन्मजात ये चीज़ें होती हैं कि वो चीज़ों को परखती है, बहुत जल्दी परख लेती है। किसी के भी उसको हरकतों को या कह लो व्यवहार को बहुत जल्दी परख लेती है कि ये ठीक है या नहीं है। लेकिन उसके बाद भी चोट खाती है क्योंकि वो इमोशनल होती है, वो भी विश्वास कर लेती है। तो मैं चाहती हूँ कि हर लड़की पावरफुल बने त्राटक के ज़रिए। कम से कम उसको धोखाधड़ी देने वाला कोई इंसान टकराने की कोशिश भी नहीं करेगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप त्राटक से ही पावरफुल रहेंगे, आप सेल्फ डिफेंस भी कुछ ना कुछ सीखिए साथ में। कुंग फू, कराटे, कुछ भी जो भी है, भाला चलाना, बंदूक चलाना सीखिए, कुछ भी सीखिए ज़रूर। क्योंकि आप अगर एक प्रैक्टिकल लाइफ में जी रहे हो तो कब कहाँ पे आपको लड़ना, संघर्ष करना पड़ जाएगा आपको नहीं पता। और ऐसा नहीं है कि हथियारों से ही लड़ा जाता है। जब मुकाबला करने की बात है तो फिर अपने सेल्फ डिफेंस में, हमारे इंडिया में भी ये सिस्टम है, लॉ में भी, कि अगर सेल्फ डिफेंस में अगर किसी से किसी की हत्या भी हो जाती है तो फिर वो सेल्फ डिफेंस में आता है, फिर वो हत्या में नहीं आता। तो लड़कियां ज़रूर अपने आप को मजबूत करके रखें, क्योंकि सबसे ज़्यादा छल कपट उनके साथ हो रहा है। ऐसा नहीं है लड़कों के साथ नहीं हो रहा, लड़कियों के साथ भी हो रहा है, लेकिन लड़कियों को हर जगह यूज़ किया जा रहा है। अगर आप इमोशनल हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो, आप में बेशक बहुत अच्छी कला है, बहुत प्रभावी गुण है आपके पास, बहुत ज़्यादा, चाहे पढ़े लिखे हो, जो भी सुंदर हो, लेकिन सामने वाले को अपने को यूज़ करने का मौका बिल्कुल मत दो। दिमाग से लड़ाई लड़ो। और ज़्यादातर इमोशनल लड़के लड़कियां होते हैं जिनको दूसरे लोग यूज़ कर लेते हैं। फिर वो लाइफ में चाहे बेशक कितने आगे बढ़ जाएं, लेकिन वो खुश नहीं रहते अपनी लाइफ में। उनको ये लगता है कि हमारा पास्ट हमारे सामने ना आ जाए, हमारे बारे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों को पता ना चल जाए, तो फिर हम मुँह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, या फिर
हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाने वाली है। तो आप ऐसी लाइफ क्यों चूज़ कर रहे हैं? तो सतर्क होके जिए, अपने लिए सेल्फ डिफेंस प्रोग्रामिंग देखिए। इनर के लिए मैंने त्राटक बता दिया, जो अंदर जो सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम है आपका त्राटक। और बाहर के लिए मैंने आपको बता दिया, लड़का है या लड़की है, आपके लिए 100 दुश्मन है, लड़कियों के लिए ज़्यादा है। तो अपने आप को मजबूत बनने के लिए आप चाहे बंदूक चलाना सीखिए, तलवार चलाना सीखिए, भाला चलाना सीखिए, कोई भी एक ऐसी चीज़ ज़रूर सीखिए जो आपको मजबूत करे। आपको अपने अंदर से बहुत खुशी होगी कि भाई मुझे ये चलाना आता है। लड़के नहीं सीखते क्या? बचपन में उनको बंदूक थमा दी जाती है, वो नकली पिस्तौल लेके घर में घूम रहे होते हैं। तो वैसे ही लड़कियों को भी डेवलप कीजिए। लड़कियों को गुड़िया मत दीजिए, उनको सॉफ्ट बना के मत छोड़िए। लोग क्या करते हैं, लड़की पैदा हुई गुड़िया उनको दे दी, मेकअप किट दे दी उसको, वो उसी में ही सारी ज़िंदगी निकालती है, सजने धजने में, इन चीज़ों को करने में। अगर जॉब भी कर लेती है तो भी वो लाइफ नहीं जीती जो एक्चुअल में उसको जीनी चाहिए, या जो उसको मिलनी चाहिए, वो सोचती है, वो सिर्फ सोचती रह जाती है। उसको लगता है कि समाज ऐसे चल रहा है, ऐसे चल के ही मुझे तरक्की मिलेगी, तो फिर वो भी उसी रास्ते पे चल पड़ती है। इतनी प्रैक्टिकल हो जाती है। लड़के भी हैं, वो भी इतने प्रैक्टिकल हो जाते हैं कि नहीं, ये करने से हमको ये मिल जाएगा, हमें अपना घर भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए। तो वो बहुत इतना प्रैक्टिकल लोग हो चुके हैं इस टाइम में कि अपनी जो पर्सनल लाइफ है वो उन्होंने बहुत अच्छी नहीं बना रखी, ख़राब कर रखी है। पर्सनल लाइफ का मतलब होता है कि एक आइडल कपल बनो आप, कि दुनिया भी सोचे कि भाई आपकी जैसी जोड़ी उनकी क्यों नहीं बनी कभी। और ऐसा नहीं कि अच्छा लाइफ पार्टनर मिलता नहीं है, मिलते हैं अच्छे, अंडरस्टैंड करने वाली बात है। तो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी हो गया। किसी और वीडियो में और बताऊंगी कंडीशंस क्या क्या होती हैं जिसमें हम लोग त्राटक कर सकते हैं, या अपने इश्यूज़ को हम लोग होने से ही पहले उनको हम होने ही ना दें, ऐसी कंडीशन ही ना आने दें। बाकी आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। त्राटक चूज़ कर लीजिए, त्राटक की वीडियोस देख के, और भी त्राटक डाल दूँगी मैं। बाकी कुछ कंडीशंस और हैं जो आपको पता होंगी। अगर आपको लगता है कि इस कंडीशन में करना चाहिए त्राटक, नहीं करना चाहिए, क्या किस तरीके से हम लोग आपस में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं। मान लीजिए आप घर में फैमिली में अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी नहीं है, तो भी आप क्वेश्चन कीजिए मुझसे। हो सकता है मैं आपके घर की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको दूर करने में आपकी हेल्प कर सकूँ। क्योंकि देखिए, गलत ऐसा नहीं होता है कि घर में एक ही आदमी की गलती होती है। पूरी चेन में पीछे तक देखिए गलती कहाँ से शुरू हो रही है, फिर इसके रिज़ल्ट आप देखेंगे, आउटकम आगे की पीढ़ी में कहीं में अगर ख़त्म नहीं करी आपने ये इशू, तो आपकी आगे की पीढ़ियाँ भी इन चीज़ों को झेलेंगी। तो मेरा सोचना तो यही है कि आज ही समस्या का निदान कर दें तो कभी समस्या पैदा ही नहीं होगी, और भी चीज़ों के लिए हम तैयार रहेंगे। एक अच्छी लाइफ अपने लिए भी जिएंगे और एक अच्छी लाइफ अपने बच्चों के लिए भी छोड़ के जाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करती हूँ। खुश रहिए। वंदे मातरम।